हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं दिलीप कुमार यादव और आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो आज आप लोगों को एक और खुशखबरी सुनने को मिल गई मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि आज अभी पिछले कुछ दिनों पहले वर्ग एक की आई थी नोटिफिकेशन। आज वर्ग दो का आ गया है। वर्ग दो का नोटिफिकेशन आज रूल बुक आउट हो गई है, तो इसमें भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं और क्या क्या नहीं। तो देखिए, जैसा कि मध्य प्रदेश कर्मकारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा तो किसके किसके लिए ये पोस्टें आई हैं, ये भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, मतलब कि जो ये वर्ग दो के लिए है, राइट। माध्यमिक शिक्षक खेल वालों के लिए भी आई है, संगीत गायन वादन, मतलब जो म्यूजिक टीचर हैं उनके लिए भी। और प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत वादन नृत्य, जो प्राइमरी टीचर के लिए स्पोर्ट्स के लिए और म्यूजिक के लिए आने वाली है। तो अभी तो इसका यानी ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन नहीं है ना। और ये मोस्टली कहा जाए तो ये किसका है, वर्ग दो का है। तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक के लिए किसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए हो गया और म्यूजिक के लिए हो गया। ठीक, उसके लिए ये क्या है, ये पात्रता परीक्षा है। तो इसकी जो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि, तो कब से जो ये स्टार्ट कब से होंगे जी इसके आवेदन पत्र, तो 30 तारीख से स्टार्ट होंगे। और संशोधन भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो। और जो इसकी अंतिम तिथि रहेगी वह कब तक रहेगी, 13 फरवरी तक। और इसकी फीस की बात करें तो इसमें फीस कितनी लग रही है, तो ये वही है कि जो जनरल कैटेगरी हैं और जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए कितना है, 500 रुपये और 100 रुपये अतिरिक्त अतिरिक्त, मतलब 600 रुपये हो जाएंगे। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो निःशक्त जन अभ्यर्थी हैं उनके लिए, और जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ये केवल उन्हीं के लिए है कि 250 और 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। मतलब SC ST OBC और ये जो विकलांग कोटा में आते हैं उनके लिए कितना रहेगा, 250 और 50। और जो MP ऑनलाइन शुल्क है वह अतिरिक्त लगेगा। ठीक। और बात करेंगे कि अब इसका पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो इसका पेपर है वह 25/4/2023, मतलब ये 25/4 मतलब अप्रैल में है। कब है, अप्रैल में इसका पेपर स्टार्ट हो रहा है। और इसका भी दो पालियों में होगा। एक सुबह 7 बजे से ये रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब कि 8:50 से लेकर के 9 बजे तक। या यह क्या रहेगा, ये जो निर्देश रहते हैं उनको पढ़ने का समय। और जो हमारा मेन पेपर स्टार्ट कितने बजे से होगा, 9 बजे से और 11:30 बजे तक, मतलब यह भी 2.5 घंटे का होगा, मतलब 150 मिनट का होगा। और जो द्वितीय पाली है, जो दूसरा शिफ्ट है, वह कितने बजे से, जो उसका रिपोर्टिंग टाइम है वह 12 बजे से। और पेपर जो हमारा मेन पेपर है वह कितने बजे से स्टार्ट होगा, 2 बजे से होगा। और ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या नहीं लगेगा, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो अब आप लोगों को पता हो ही गया होगा, क्योंकि आपने अभी वर्ग एक में देख ही लिए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कौन कौन से नहीं लग रहे हैं। ठीक। अब इसके एलिजिबिलिटी के लिए बात कर लेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं, है ना। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पद का विवरण माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक है। पद की श्रेणी ये किस में आ जाएगा, तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। और हाँ, ये शैक्षणिक अर्हता इसमें क्या क्या मांग रहा, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष। अथवा क्या मांग रहे, डिप्लोमा मतलब ये किसका है, DLED के बारे में बात कर रहा है। और संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक B.Ed, मतलब कि जो रनिंग में है उनको भी ले रहा है, क्योंकि 1 वर्षीय B.Ed स्नातक B.Ed का मतलब वही है ना।
और अथवा इसके क्या है और क्या बोल रहा है कि संबंधित विषय में कम से कम 45 अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड, यानी कि जो ये किसको किसको ले रहा है, डीएलएड को और बीएड वालों को। ठीक, तो अभी देख लेंगे कि और जो ये 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम चलता है बीएससी बीएड बीए बीएड, ये उनके लिए भी है। और इसमें कुछ नोट में दिया गया है कि जो आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के आहर्तकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो जो छूट दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, 5% तक की छूट दी जा रही है। तो ये वही है कि आप लोगों को कितने नंबर लाना पड़ेगा और कितना क्या, तो इसका भी 50% और जो जनरल कैटेगरी के आते हैं उनको 60%, मतलब 90 नंबर और ये 75 नंबर, है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि शिक्षक पात्रता में अर्ह होने के लिए प्रगरवार यानी कैटेगरी वाइज न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होना होगा। सॉरी, ये लाने नहीं है जो एस सी एस टी ओबीसी है उनके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और जनरल वालों के 60 मार्क्स, है ना, यानी कि ये 60 मार्क्स आने चाहिए, ये है। अब बात करते हैं, देखिए ये यहाँ से अपना मेन है कि जो कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसमें 150 प्रश्न रहेंगे, मतलब 150 प्रश्न रहेंगे और कितने अंक, 150 अंकों का यह प्रश्न पत्र हो, यानी कि जो पेपर होगा हमारे कितना होगा, 150 अंकों का होगा। और सभी प्रश्न कैसे रहेंगे, बहुविकल्पी रहेंगे, ये तो सभी लोगों को मालूम है। और सबसे बड़ा बदलाव इसमें भी देखा गया कि क्या है, इसमें भी माइनस मार्किंग ऋणात्मक मूल्यांकन देखा गया। कितना 1/4 देखा गया है कि मतलब कि अगर 4 प्रश्न आपके गलत होते हैं तो उसमें से 1 अंक आपका काटा जाएगा, राइट। और इसमें अगर इसकी सिलेबस की बात की जाए कि क्या क्या विषय वस्तु है, तो जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के 8 प्रश्न आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न रहेंगे, और जो सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता के इसके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे। और पेडागोजी से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के ये कितना हुआ, 30 अंक का हुआ, मतलब इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंकों का। और जो आपका मेन विषय रहेगा, मेन विषय में कौन कौन से आ जाएंगे, आपका हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इसके कितने प्रश्न रहेंगे, 120 प्रश्न रहेंगे। और 120 प्रश्न कितने अंकों का, 120 अंकों का रहेगा। तो 30 और 120 कितने हो जाते हैं, 150। तो आपका जो प्रश्नों की संख्या वह कितनी रहेगी, 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी। और कितने अंक के रहेंगे, 150 प्रश्न, 150 मार्क्स के रहेगा, ठीक। तो इसमें जो आप लोगों को पासिंग मार्क्स कितना लाना पड़ेगा, तो जो एससी है, एसटी है और ओबीसी, और जो निःशक्त जन है, जो विकलांग है, उनको कितना लाना पड़ेगा, यानी कि 50%, मतलब 75 अंक लाने पड़ेंगे। और जो जनरल हैं और अदर स्टेट से हो गए, तो जो अदर स्टेट हैं तो वो तो समझ लीजिए कि जनरल से ही, जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरेंगे, तो उनको कितना लाना पड़ेगा, 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब 90 अंक लाना पड़ेगा उन लोगों को, तभी वह पात्रता परीक्षा, मतलब वो पास माने जाएंगे। अब इसमें जो सिलेबस है वह सिलेबस क्या है, कि जो हिंदी का सिलेबस है इसमें भाषाई समझ अवबोध, इसमें जो अपठित गद्यांश रहेंगे और पद्यांश रहते हैं वह रहेगा। और क्या रहेगा, उसकी व्याकरण रहेगी, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। और ये इंग्लिश का सिलेबस है कि इंग्लिश में क्या क्या पूछ रहा है,
और सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम एवं तार्किक एवं आंकिक योग्यता से क्या क्या, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, ये दिया हुआ है। ठीक। और ये रीजनिंग से भी है कि रीजनिंग, कौन कौन सी रीजनिंग में कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। और पेडागोजी का भी दिया हुआ है, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, उसके कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं इसमें। तो हालांकि तो सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर इंक्लूड कर दिए गए हैं। जो मैथ है, मैथ में कौन कौन से, मैथ के संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, रचनाएं, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, ब्रह्मांड, मापन, समय, ताप, लंबाई, और उनका पेडागोजी, जो मैथ की पेडागोजी होते हैं उससे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान का रहेगा, ऐसे ही जो मुख्य हिंदी भाषा हिंदी है उसका। तो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप पूरा सिलेबस वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और जो स्पोर्ट्स वाले हैं, वो स्पोर्ट्स, तो उनके लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो उनके लिए भी है कि शारीरिक शिक्षा में 50 अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, और बीपीएड और बीपीई, ये उनके पास डिग्री होनी चाहिए। राइट। और उनका भी वही है कि 50% लाने पड़ेंगे, और जनरल वालों को 60% लाने पड़ेंगे, जो SC ST OBC है उनको 50%। और उनके सिलेबस की बात की जाए, तो जो उनका, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 15 मार्क्स रहेंगे, और जो लैंग्वेज फर्स्ट में, अगर वो इनमें से कोई हिंदी या संस्कृत, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, उससे जो लैंग्वेज फर्स्ट लेंगे उसके कितने रहेंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। और जो लैंग्वेज सेकंड, वह क्या है, इंग्लिश, ये दोनों कॉमन रहेंगे, यानी कि आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा। ठीक। उसके कितने रहेंगे, 5 मार्क्स रहेंगे। और जो शारीरिक शिक्षा है, तो उससे कितने क्वेश्चन, आपका जो उनका शारीरिक शिक्षा मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, उससे कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं, 120 प्रश्न, मतलब 120 अंक का होगा। उनका भी कितना होगा, 150 अंकों का होगा, और उनमें भी माइनस मार्किंग देखी गई। तो उनका पेडागोजी का सिलेबस क्या है, ये स्पोर्ट्स वालों के लिए पेडागोजी का सिलेबस है, और अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा सभी का। और जो शारीरिक शिक्षा से, ये शारीरिक शिक्षा से उनका सिलेबस क्या क्या रहेगा, कि फर्स्ट रहेगा शारीरिक शिक्षा का इतिहास, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर शारीरिक क्रिया विज्ञान, ओलंपिक आंदोलन की उत्पत्ति एवं ओलंपिक खेल, खेल कोचिंग का परिचय, योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में संगठन और प्रशासन, सुविधाएं और समय सारणी प्रबंधन, प्रतियोगिता संगठन, व्यायाम कार्यक्रम के सिद्धांत, सुरक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन, खेल पोषण का परिचय, खेल प्रशिक्षण का परिचय, खेल चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और डोपिंग, खेल कौशल परीक्षण, खेल और खेल का सिद्धांत, खेल प्रबंधन। तो यह किसका रहा, स्पोर्ट्स वालों का सिलेबस रहा। और ये अब किसका आ गया, संगीत वाले, जो म्यूजिक टीचर रहेंगे उनके लिए। तो उनके लिए भी है। तो उनकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, कि मान्यता बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, मतलब 12th में, और परीक्षा, और मान्यता प्राप्त स्थान से जो म्यूजियम है, म्यूजियम का आपका कोर्स होना चाहिए। ठीक। तो उनमें भी जो SC ST OBC है, उनमें भी 5% की छूट दी जा रही है, और उनका भी वही 50% और 60% का रेशियो है, कि जो SC ST OBC और दिव्यांगजन है उनके लिए 50% मार्क्स लेके आना पड़ेगा, और जो जनरल कैटेगरी है उनको 60%। और जो माइनस मार्किंग है, तो इनमें भी
इनमें भी माइनस मार्किंग देखी गई। इनका भी वही प्रश्न पत्र 150 अंकों का आएगा। तो इनका भी सिलेबस स्पोर्ट्स वालों से कुछ मिलता जुलता ही है कि उनकी जो पेडागॉजी रहेगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी कंपलसरी, उसके 15 क्वेश्चन रहेंगे। और लैंग्वेज फर्स्ट वो चूज कर सकते हैं, हिंदी और संस्कृत में कौन सा लेना चाहेंगे। उनमें से एक सब्जेक्ट ले लेंगे, वह कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की। 10 क्वेश्चन रहेंगे। और जो लैंग्वेज सेकंड है, ये कंपलसरी मतलब इंग्लिश रहेगी। इसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन। और उनका जो म्यूजिक से, गायन वादन से है, उसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो उनका भी सिलेबस कुछ इस तरह है। और जो प्राइमरी टीचर के लिए स्पोर्ट्स के लिए हैं, तो ये प्राइमरी टीचर स्पोर्ट्स के लिए भी है। ठीक। तो लगभग लगभग ये सिलेबस मैंने बता ही दिया है, सबका सिलेबस कॉमन है। मतलब कि जो इस बार कहें कि क्या सबसे नया देखने को मिला है, तो सबसे नया देखने को ये मिला है कि माइनस मार्किंग जो है, सभी प्रश्नों में सभी प्रश्न पत्रों यानी उस पे देखने को मिला है। वर्ग एक में भी माइनस मार्किंग किया था और वर्ग दो में भी माइनस मार्किंग कर दिया है। और जो माइनस मार्किंग रखी गई है वह कितनी है, 1/4 रखी गई है। मतलब कि अगर यदि आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो उनमें से 1 नंबर काटा जाएगा। तो इसलिए इस बार आप लोगों को सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा। पहले ये क्या करते थे कि अगर नहीं भी बनता था तो अपन तुक्का मार देते थे, ऐसे ही लगा देते थे कि सही होगा या गलत, है ना। लेकिन इस बार अब सोच समझ के हमें करना पड़ेगा। तो अब आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वर्ग दो का भी वर्ग एक का तो आ ही गया है। अब ये वर्ग दो का भी आज आ गया। और जो इसके फॉर्म भरने की तिथि वह है, कब से है, वह 30 जनवरी से है 13 फरवरी तक। और जो इसका पेपर है वह 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि अब वर्ग दो का भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी रूल बुक आउट हो चुकी है। तो अब तैयारी में जुट जाइए और क्रैक करिएगा। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को, अगर अभी आप नए हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको जो भी लेटेस्ट में वैकेंसी आती रहेंगी उनका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद।